हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम एडीएल के बारे में बात करने वाले हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ये जो एडीएल शब्द है या वर्ड है, ये आप स्पेशल एजुकेशन में हर एक बार सुनने को मिलेगा। तो अगर आपको एडीएल नहीं पता रहेगा तो आपका जो माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। अगर आप डीएड कर रहे हैं तो स्पेशल एजुकेशन में एडीएल जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। एडीएल से ही सारा कुछ जुड़ा हुआ है। तो अगर हम आईडी, एसडी या एसएलडी जिन बच्चों में काम करेंगे तो ये जो टॉपिक है एडीएल, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी को आज की वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो एडीएल का परिभाषा की बात करें तो एडीएल दैनिक जीवन की गतिविधियों को संदर्भित करता है। दैनिक जीवन यानी क्या? तो डेली लिविंग रूटीन, मतलब दिन दैनिक कार्य में जो कुछ भी होता है वो अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जो व्यक्ति हर एक दिन सुबह से लेकर रात सोने तक जो भी क्रियाएं करती हैं वो यानी दैनिक जीवन की गतिविधि, जैसे कि स्नान करना, कपड़े पहनना, खाना खाना और शौचालय का उपयोग करना, ये क्या है? तो एडीएल है। यानी सुबह उठकर जो भी नित्य क्रियाएं हम करते हैं दैनिक जीवन में, जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सभी क्या है? तो एडीएल है। और इसमें अलग अलग प्रकार से हम अपनी जो भी गतिविधियां करते हैं उनके अंतर्गत आता है। तो एडीएल को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है बेसिक एडीएल। बेसिक एडीएल यानी बुनियादी एडीएल। ये वे कार्य हैं जो शारीरिक रूप से करने होते हैं। मतलब कि जो बेसिक एडीएल है, बेसिक एडीएल में जो हमें शारीरिक रूप से करना होता है, जैसे कि नहाना, शावर लेना, खुद को साफ करना, कपड़े पहनना, अपने शरीर को ढकना, शौचालय का उपयोग, शौचालय का उपयोग में मलमूत्र त्याग करना, मल त्याग करना, और गतिशीलता में क्या? तो चलना फिरना, बिस्तर से उठना और एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सभी क्रियाएं क्या है? तो ये बेसिक एडीएल में आता है। फिर भोजन में खुद से खाना, ठीक है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना, दूसरे के द्वारा नहीं खाना बल्कि खुद से खाना। अगर व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करें तो दांतों को ब्रश करना, यानी ब्रश करना खुद से, बालों को कंघी करना, ये क्या है? एडीएल में ही आता है। तो ये हमारा बेसिक एडीएल है जो हमें अपने से खुद से करने का प्रयत्न करना या करते हैं, तो वो हमारा एडीएल हो गया। जैसे कि सर्वप्रथम बात करें तो जो नहाना हो गया, ठीक है, यानी कपड़े पहनना, शौचालय करना, फिर चलना फिरना, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर भोजन करना, व्यक्तिगत स्वच्छता यानी ब्रश करना, बालों को झाड़ना, तो ये क्या है? हमारा बेसिक एडीएल है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। फिर है कि इंस्ट्रूमेंटल एडीएल यानी कि सहायक एडीएल, यानी उपकरण आधारित एडीएल। यानी इंस्ट्रूमेंटल एडीएल में क्या है? तो ऐसा कार्य जो जटिल है और हमें स्वतंत्र रूप से रहने के लिए करने होते हैं। मतलब ये अधिक जटिल कार्य है जो हमें स्वतंत्र रूप से रहने के लिए करना होता है, जैसे कि खाना पकाना। खाना पकाना थोड़ा डिफिकल्टी वाला काम है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? तो भोजन तैयार करना, घर का काम काज जैसे सफाई करना, कपड़े धोना आदि, ठीक है। तो सफाई करने के लिए उसमें ज़्यादा बल का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। फिर है खरीदारी करना, यानी ज़रूरी सामान का खरीदारी करना। जब हम सामान खरीदते हैं तो उसमें हमें बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, कितना पैसा देना है, कितना रिटर्न होगा, कितना केजी लेना है, तो ये सब क्या है? तो थोड़ा इसलिए अधिक जटिल कार्य है। फिर है क्या? तो वित्तीय प्रबंधन, यानी पैसा का हिसाब किताब करना, बिलों का भुगतान करना, दवा लेना, तो दवाओं का सही समय पर सेवन करना, कौन सी दवा हमें लेनी है। तो ये सारे जो है ये इंस्ट्रूमेंटल एडीएल है, यानी कि सहायक उपकरण आधारित एडीएल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एडीएल क्यों महत्वपूर्ण है, एडीएल क्यों जरूरी है। एडीएल हमें स्वतंत्र रूप से रहने और अपनी देखभाल करने में सक्षम बनाती है। यानी एडीएल जो है हमें स्वतंत्र रूप से जीवन जीने और अपनी देखभाल करने में सक्षम बनाती है कि अपना शारीरिक जीवन या दैनिक जीवन में जो भी गतिविधि होती है वो हम खुद से करें और हम सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने। इसके लिए एडीएल हमें स्वतंत्र रूप से साथ ही साथ
सक्षम, अगर हम एडीएल करने में सक्षम होंगे तो अच्छे स्वास्थ्य का संकेत है, यानी जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और हमें अपनी जीवन की पसंदीदा चीज़ों का सेवन करने या जीवन में आनंद लेने में मदद करती है। तो बात यहाँ पर आती है कि एडीएल की आवश्यकता क्यों है। तो एडीएल करने में कठिनाई होने से हमें दूसरों की मदद की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि घर पर देखभाल या नर्सिंग होम में। तो ये आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, साथ ही साथ हम इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब आत्मनिर्भर बनेंगे। एडीएल की सहायता क्या है? तो चिकित्सा सहायता, पुनर्वास और उपकरण और प्रौद्योगिकी। चिकित्सा सहायता में चिकित्सा सहायता व्यक्ति को एडीएल में सहायता प्रदान कर सकती है। पुनर्वास व्यक्ति को एडीएल में सुधार करने में मदद करता है। और जो टेक्नोलॉजी की बात करें या उपकरण की बात करें तो उपकरण के द्वारा भी एडीएल में सहायता प्रदान मिलती है। जैसे कि अगर आपको किसी को पानी पीना है तो वो नॉर्मल गिलास में पानी नहीं पी सकता है, तो उसमें मॉडिफिकेशन करके वह उस गिलास को पकड़ने वाला या वेल प्रो लगा के वो पी सकता है। तो ये क्या है? हमारा एक उपकरण के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।